डेविड लॉयड का तो दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा। इंग्लैंड के फॉर्मर क्रिकेटर हैं, कमेंटेटर हैं, बड़ा ज़बरदस्त क्रिकेट को एक्सप्लेन करते हैं, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तज्जिया करते हैं। उन्होंने बाबर आजम का ये जो डिसीजन है ना कि वो तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी को छोड़ रहे हैं, इसको बड़ा बैक किया है। डेविड लॉयड ये कहते हैं कि भाई साहब बाबर आजम ने बेहतरीन किस्म का डिसीजन लिया है। उन्होंने कहा कि भैया ये जो कप्तानी है ना, ये आसान पता है किस लेवल तक है कि भैया किसी को कह दिया आ जाओ यार तुम बॉलिंग करा लो, ये थक गया है, मतलब बॉलिंग चेंजेस बड़ा आसान है कप्तानी में ये करना। फिर वो कहते हैं दूसरा आसान तरीन काम ये कप्तान के तौर पर वो कहते हैं वो ये है कि हाँ भाई तुम ऐसा करो, तुम डीप स्क्वायर लेग पे चले जाओ, तुम फाइन लेग पर चले जाओ, तुम मिड ऑन के ऊपर चले जाओ, तुम लॉन्ग ऑफ के ऊपर चले जाओ। वो कहते हैं फील्ड सेट करना ये दूसरा आसान तरीन काम है एज कप्तान। लेकिन कहते हैं कि जब आप हार जाती हैं ना तो उसके बाद जो आपका पोस्टमार्टम होता है ना हर जगह, कहते हैं वो बहुत मुश्किल काम है भाई। तो वो कहते हैं कि बाबर आजम ने बड़ा ठीक फैसला किया। वो इस पर्टिकुलर टाइम में क्रिकेट के ग्रेटेस्ट प्लेयर्स में से एक है। तो क्या ज़रूरत है इतना सर दर्द लेने की? अपना सर दर्द उसने किसी दूसरे के ज़िम्मे कर दिया है, उसने बेहतरीन फैसला किया है। क्योंकि ये बात कंफर्म है कि बाबर आजम जब कप्तान बने तो उससे ऑनवर्ड्स ना उनकी जो बैटिंग का ग्राफ है वो नीचे आया है। ये वर्ल्ड कप उसकी प्राइम एग्जांपल है। 9 मैचेस खेले हैं बाबर आजम ने, 320 रन किए हैं, 4 टोटल 50s हैं, 1 सेंचुरी नहीं है इंडिया के अंदर हो रहा है वर्ल्ड कप। और बैटिंग विकेट्स भी मिली हैं लेकिन उसमें बाबर आजम सेंचुरी नहीं कर सके, सिर्फ 4 50s हैं। 40 की बैटिंग एवरेज है बाबर आजम की वर्ल्ड कप के 9 मैचेस में। और प्रॉब्लम जो बाबर आजम के ऊपर सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा है वो ये है कि भाई साहब स्ट्राइक रेट का कुछ कर लो। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट वो 100 से नीचे है, ठीक है, 90s इसके अराउंड है, तो ये तो कुछ भी नहीं है लिटरली। कहीं कुछ तो जगहों के ऊपर मैंने 90 से भी नीचे पढ़ा है, लेकिन चले एक रफ कर लेते हैं तो 90 के ऊपर अब नहीं चलती ओडीआई क्रिकेट। अब ओडीआई क्रिकेट चलती है 100+ के ऊपर। तो बाबर आजम का जो स्ट्राइक रेट है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था, स्पेशली वर्ल्ड कप के अंदर। उनकी इनिंग्स को माठी इनिंग्स कहा गया, कुछ लोगों ने उनकी इनिंग्स को सेल्फिश इनिंग्स भी कहा। तो बाबर आजम को ना लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में अपना जो स्ट्राइक रेट है वो इम्प्रूव करना है। अब वो इम्प्रूव इसी तरीके से हो सकता है कि बाबर आजम फ्री माइंड के साथ ना सिर्फ और सिर्फ अपनी बैटिंग के ऊपर फोकस करें, छोड़ दें कप्तानी। अब तो गई ना, अब टेस्ट मैच में शान मसूद कैप्टन है टेस्ट सीरीज़ के और टेस्ट टीम के। ये टेस्ट सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में जाकर आपने खेलनी है, उनका उधर पता चल जाएगा। शाहीन शाह अफरीदी उनको T20 का कप्तान बना दिया गया है। या ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के बाद न्यूजीलैंड आपने T20s खेलने जाना है, उनका उधर पता चल जाएगा। बाकी रह गई ओडीआई का कप्तान अभी तक पीसीबी ने अनाउंस नहीं किया और उसकी रीज़न बेसिकली ये है कि अभी हमने ओडीआई इतनी जल्दी कोई खेलना भी नहीं है। नवंबर 2024 में जाकर हमने ओडीआई खेलना है। तो पीसीबी ने सोचा होगा कि फ़िलहाल बाबर की यहाँ से तो छुट्टी करो और मतलब उसको मजबूर करो कि वो इस्तीफ़ा दे। बाकी फिर जब ओडीआई का अनाउंस करना होगा तो तब की तब देखेंगे, फ़िलहाल दिल्ली दूरस्त। तो वो इस वजह से ना ये किया कि, लेकिन खैर बाबर आजम से रिलेटेड डेविड लॉयड का जितना भी मुकदमा है ना, मैं उसको डेफिनेटली सेकंड करूँगा। मैं तो काफ़ी टाइम से कह रहा था कि बाबर आजम कप्तानी खुद ही छोड़ दे। मतलब उसका ना मुझे बाबर आजम एज ए बैट्समैन ज़्यादा कबूल है एज़ कम्पेयर टू बाबर आजम द कैप्टन। मतलब मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि उसको जिस तरीके से निकाला गया ना, जिस तरीके से उसको मेंटली टॉर्चर किया गया है, उसका जो मेंटल पीस है उसको डिस्टर्ब किया गया है, उसको टेक्निकली बुली किया गया है, उसको हैरेस किया गया है पीसीबी की तरफ से, वो गलत हुआ है, वो बहुत गलत हुआ है। ये बड़ी ही गलत किस्म की प्रेसिडेंट सेट हुई है। और अगर बाबर के साथ ये हो सकता है तो बाबर के पाए का तो हमारे पास दूसरा कोई प्लेयर भी नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि ये बाबर के साथ अगर ये लोग कर गए हैं ना तो ये किसी और के साथ तो करते हुए इनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, कोई बोलेगा भी नहीं। बाबर के लिए तो फिर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे हैं और कई लोग वाकई बाबर को ये भी मशवरा दे रहे थे कि अच्छा ही हुआ है, ठीक है दफ़ा करो, सिर्फ अपनी बैटिंग के ऊपर कंसनट्रेट करो, जो रन्स हैं वो बनाओ, अल्लाह लाते खैर सल्ला। बाबर आजम की आप अंदाज़ा करें, प्रैक्टिस सेशन की एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर इतनी वायरल हुई कि माइकल वॉन ने भी उसके ऊपर कमेंट करके कहा है कि भाई मैं देख रहा हूँ कि बहुत रन आने वाले हैं करीब। अब ये किसी बेस के ऊपर ही उसने कहा है ना माइकल वॉन ने। माइकल वॉन से ज़्यादा तो हम क्रिकेट को नहीं जानते ना, उसने खेली हुई है, वो इंग्लैंड क्रिकेट टीम को कैप्टन करता रहा है, उसने इंग्लैंड क्रिकेट टीम को कई मेजर सीरीज़ जिताई हुई है। तो वो जब कह रहा है कि यार बाबर आजम की प्रैक्टिस सेशन की वीडियो देख कर कि मैं फ्यूचर में बहुत ज़्यादा रन्स देख रहा हूँ बाबर आजम के बल्ले से, तो फिर उसने किसी वजह से कहा है ना, और बाबर आजम का नाम बोलता है, इसमें कोई शक नहीं है।
तो बाबर आजम ने मेरे ख्याल में उसने ठीक फैसला किया है कि यार एक मुझे किसी भी एक जिसे कहते हैं फॉर्मेट की कप्तानी नहीं रखनी, मैं तीनों को ही छोड़ रहा हूँ, क्या T20, क्या टेस्ट क्रिकेट और क्या ODI क्रिकेट, मैं सिर्फ फोकस करूँगा अपनी बैटिंग शैटिंग के ऊपर, अल्लाह लाते खैर सल्लाह। और ये बेस्ट अप्रोच है। इस अप्रोच का ना सबसे ज़्यादा फ़ायदा वो बाबर आजम को तो होगा ही होगा, वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को भी होगा। बस बाबर आजम को थोड़ा सा अपनी जो पावर हिटिंग वाला है ना मामला, उसको थोड़ा बूस्टअप करना पड़ेगा। वो ज़रा वहाँ पर थोड़ा लैग करते हैं पावर हिटिंग में। अगर बाबर आजम थोड़ा सा ज़रा पावर हिटिंग कर लें, चलो पावर हिटिंग ना भी करें, चौके शौके लगा कर सिंगल्स डबल्स मतलब तेज़ भाग भूग के अगर वो अपना स्ट्राइक रेट किसी तरीके से 100+ पे ले जाए ना, और ये मैं बात कर रहा हूँ लिमिटेड ओवर्स में, यानी कि ODI क्रिकेट में और T20 क्रिकेट में, तो फिर तो बेहतरीन है। इस टाइम 128-29 स्ट्राइक रेट है बाबर आजम का T20 क्रिकेट में, और इनका तकरीबन 88-89 समथिंग या 90 के करीब के इनका है स्ट्राइक रेट ODI क्रिकेट में। बाबर आजम अगर इसको ODI क्रिकेट वाले को मज़ीद बेहतर बना लें और अगर T20 वाले को 130s में ले जाएं या 140 के करीब ले जाएं तो सत्ते ही खैर। और हमें बाबर आजम से क्या चाहिए, रन्स तो वो बना ही लेगा। तेज़ रन्स बनाए तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगे, डबल ट्रिपल फ़ायदा करेंगे। तो बस बाबर आजम को बेस्ट ऑफ लक, तमाम तर नेक ख्वाहिशात कि वो पाकिस्तान के लिए अब बहुत ज़्यादा रन स्कोर करे। इस वीडियो में इतनी दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।